बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सब्र का पैमाना आज छलक गया। सब्र का पैमाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का लबरेज हो गया और काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे सख्ती के साथ वार्निंग दे दी गई है। अब ये वार्निंग सोसाइटी के किन सेगमेंट्स को दी गई है, क्यों दी गई है, मामला क्या है, एक तो ये डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे, स्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी तबले जंग बजा दिया गया है। स्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया साबिक DGI फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का। आज उस सिलसिले में जो पिछले चंद रोज़ से खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए से खबरें दी जा रही हैं, अपनी मालूमात की बिना पे खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, गिरफ्तारी के बावजूद, अडयाला जेल में होने के बावजूद उनकी सहूलतकारी का एक नेटवर्क मौजूद था। उस नेटवर्क के हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ किरदार बेनकाब हुए हैं और कुछ किरदारों के हवाले से खतरे का इजहार भी किया गया है। तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और दूसरा आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपकी तरफ से आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुकदमा कुछ और था लेकिन मामला कुछ और रुख अख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन जो पिछले दिनों एक हुक्म जारी किया गया कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वाले रेस्टोरेंट हैं जो कि मारगला नेशनल पार्क में बनाए गए हैं, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, उन तमाम रेस्टोरेंट को किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए और कमर्शियल सरगर्मियां मारगला नेशनल पार्क से जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म की जाएं। अच्छा नाज़रीन, ये जो ऑर्डर था ये सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट ऑर्डर था। अब कंसेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कंसेंट ऑर्डर का नाज़रीन मतलब यह होता है कि जो मुतलका फ्री कैन होते हैं, जिसमें मुनाल ग्रुप्स के लोग भी थे, जिसमें ला मोन्टाना के भी थे, उनकी तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि अगर आप हमें एक मखसूस पीरियड दे देते हैं, सर्टन पीरियड दे देते हैं, तो इस दौरान हम अपना जो होटल है, जो हमारा कारोबार है, उसे हम दूसरी जगह के पर मुंतकिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी यकीन दहानी पे कि 3 माह के अंदर ये अपना जो कारोबार है इसे दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देंगे, यानी मालकान की रजामंदी के साथ ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे कैंपेन का, प्रोपेगेंडे का आगाज हुआ कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसा हुक्म सादिर कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग मुनाल रेस्टोरेंट पे मुलाजमतें करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो आज इस सिलसिले में जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे समाअत हुई और आज अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पेश करनी थी कि ये जो वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है उसे क्लाइमेट चेंज के नीचे से निकाल के वजारत दाखिला के अंडर क्यों किया गया। तो अटॉर्नी जनरल साहब रिपोर्ट दाखिल कर चुके थे और आज अदालत को बताया गया कि अदालत की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में जो वाइल्ड लाइफ का महकमा है उसे दोबारा से वजारत दाखिला के से निकाल के क्लाइमेट चेंज की वजारत के नीचे कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई मूड की बात तो नहीं कि आपका दिल चाहे तो एक मर्तबा एक इदारे को निकाल के किसी और के नीचे कर दें, फिर आपका मूड चाहा तो आपने उस इदारे को निकाल के वजारत दाखिला के नीचे कर दिया, अब आपने वजारत दाखिला के नीचे से निकाल के दोबारा क्लाइमेट की जो मिनिस्ट्री है उसके नीचे कर दिया। ये तो मूड के ऊपर फैसले हो रहे हैं। इस किस्म के जो आपने फैसले करने हैं, किसी डिवीजन को, किसी इदारे को आपने किसी मिनिस्ट्री के अंडर लेके आना, उसकी एक लॉजिक होगी, एक कोई रीजन बनाई गई होंगी, कोई पेपर तैयार किया गया होगा, कोई वजूहात तैयार की गई होंगी, कोई प्रपोजल तैयार किया गया होगा, वो हमें बताएं। अच्छा, उस पे जो सरकारी हुकाम थे वो अदालत में लाजवाब थे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से कहा गया कि पहले तो जो मनाल के मालिक हैं लुकमान अली अफजल, वो कहाँ पे हैं? वो कमरा अदालत में नहीं थे। फिर उनके जो भाई हैं कामरान अली अफजल, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि आप सच सच बताएं कि ये चेंजिंग क्यों की गई। तो सेक्रेटरी काबीना
कामरान अली अफजल ने बताया कि दरअसल वजारत दाखिला की जानिब से रिक्वेस्ट आई थी और वजारत दाखिला की रिक्वेस्ट पर जो है इसको चेंज किया गया। वजीर आजम ने अहकाम जारी किए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो खुद को बचाने के लिए वजीर आजम को बस के नीचे फेंक दिया है कि वजीर आजम ने ऊपर से हुक्म दिया था तमाम जितना भी बिजनेस है वजीर आजम के पास जाता है, कबीना के पास जाता है, वो तो सेक्रेटरी कबीना के थ्रू जाता है। इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक तो रिमार्क्स दिए जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे पे डाका डाला गया 190 मिलियन पाउंड केस का, जिस पर आप रोज मीडिया पे सुनते होंगे हमारे साफी भाई, दानिश्वर भाई, तजियाकार भाई ये कहते हैं कि ये तो इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी केस है। अब सियासी केस कहां से है? फैक्ट खुद बताते हैं कि ये पैसे 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया में पकड़े गए, एनसीए ने पकड़े। पाकिस्तान ने वो पैसे बाहर से लेके आया पाकिस्तान, और बाहर से बरतानिया से वो पैसे वापस लाकर मलिक रियाज हुसैन के हाथ में पकड़ा दिए गए। और मलिक रियाज हुसैन ने वो पैसा जो 460 अरब उसने सुप्रीम कोर्ट में देना था, सिंध की 16,000 एकड़ अराजी के एवज उसमें एडजस्ट करवा दिया गया। उसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पे हमारे खिलाफ कंपेन तो की जाती है, हमने 190 मिलियन पाउंड जो है वो कौमी खजाने में वापस कर दिया, उस पर भी हमें टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड जो है वो पकड़े गए, वो जो है वो दे दिए गए, जिसने पकड़े थे उसको वापस कर दिए गए। एक तो चोरी करो और फिर हुकूमत भी इस चोरी में पर्दा डाल देती है। इन 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई को क्यों नहीं पूछता कि उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को क्यों वापस कर दिए? बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए, मगर उसी चोरी करने वाले शख्स को वो पैसा वापस कर दिया गया। अब कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना भी कह रहा हो तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ कि ये पैसे बरतानिया में पकड़े गए थे, मलिक रियाज और उसकी फैमिली के पकड़े गए थे, लेकिन वहां से पैसा वापस ला के मलिक रियाज को पाकिस्तान में वापस पकड़ा दिया गया। ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई कहते ना कि जानिबदाराना तबसरा नहीं है, हकायक की बात हो रही है। तो काजी फैसल ने कहा कि शुक्र है कि बैरून मुल्क की ऐसी एजेंसियां हैं जो कि फाल हैं, जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रखे जाते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके बोलें, हम जवाब नहीं दे सकते। जो बाहर बातें होती हैं, मीडिया के चंद लोगों को खरीद के प्रोपेगेंडा किया जाता है, मीडिया पर ऐसी खबर नहीं चल सकती क्योंकि हमारा मीडिया तो आज़ाद नहीं, आज़ाद है। तंज कर रहे थे काजी फैसल। और फिर काजी फैसल ने मीडिया के हवाले से आप देखेंगे कि पिछले चंद रोज से ऐसी ऐसी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया जिनका हकीकत के साथ जरा बराबर ताल्लुक में नहीं था। तो आज उन यूट्यूबर्स को, उन प्रोपेगेंडिस्ट्स को जो कि बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उन्हें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने वार्निंग दे दी है। कैसे वार्निंग दी है? काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैंने जिंदगी में, मतलब वो जो सरकारी प्लॉट जजेस को मिलते हैं, काजी फैसल ने कहा कि मैंने कोई प्लॉट नहीं लिए, और जिंदगी में मैंने अगर कोई प्लॉट पे लिया है, खरीदा है, तो अपनी कमाई से खरीदा है। एक कैमरा पकड़ो और बैठ के आप अपना यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दो, प्रोग्राम करना शुरू कर दो। हर बंदा यहाँ पे एक एजेंडे पे चल रहा है। काजी फैसल ने कहा कि चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी देनी हो तो आज़ाद मीडिया जो है कहा जाता है कि आज़ाद है, आज़ादी राय का हक है। हमारे पास कोई मीडिया नहीं जो हमारा दिफा कर सके। और यही नहीं नाजरीन, काजी फैसल ने यह भी कहा कि झूठ बोलना शुरू कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हमें यह खबर मिली है। अरे भाई, कहां से खबर मिली? चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ये तो बताएं कि खबर कहां से मिली। झूठ बोलते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। बस बहुत हो गया। दुनिया में अगर कहीं ऐसा झूठ का कारोबार होता है तो वहां पे लोगों की जेबें खाली हो जाती है, क्योंकि वहां पर डेफामेशन के केस का सामना करना पड़ता है। आपके सामने बरतानिया की मिसालें मौजूद हैं। यहां पर जो मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से खबरें चलाई गई, बरतानिया में वहां पर सू किया गया, केस किया गया, डेफामेशन के मुकदमात किए गए और भारी जुर्माने वहां पे अदा करने पड़े। कुछ चैनल ने तो वहां पे बरतानिया में अपनी नशरियात को बंद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने वार्निंग दी कि हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। अगर हमने कुछ गलत किया तो अदालत में खड़े होकर हमें बताएं कि हमने गलत किया। ऐसा ना हो कि अब हमें कोई सख्त हुक्म देना पड़े, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि आईनी इदारों का एहतराम किया जाए। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि काजी फैसल ने वार्निंग दे दी है, और बड़ी सख्ती के साथ वार्निंग दी है कि अब इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि जो चंद रोज पहले ISPR की जानिब से एक खबर रिलीज की गई कि साबिक DGI जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया गया है, और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी की गई, एक तो टॉप सिटी की इंक्वायरी थी, उस टॉप सिटी की इंक्वायरी के साथ साथ
पोस्ट रिटायरमेंट के भी कुछ ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है आर्मी एक्ट का, उसके खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, उस पर कार्रवाई का आगाज किया गया कि कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब नॉर्मली ये होता है कि जब कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद पता चलता है कि उस कोर्ट मार्शल का नतीजा क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है। अब नाज़रीन, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडियाला जेल के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मोहम्मद अकरम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, उनसे पूछगछ की गई है। और कोई अडियाला जेल के नाज़म भी हैं, असिस्टेंट नाज़म, उनसे भी पूछगछ की गई है। और 6 और मुलाजमीन, जिसमें 2 अर्दली हैं, 3 वार्डन्स हैं और 1 हेड वार्डन्स हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो साबिक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडियाला जेल के, उनके बड़े करीब थे, उनको एतमाद हासिल था। उनसे भी पूछगिछ की जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सारी सहूलतकारी जो इमरान खान के लिए होती रही, इन अडियाला जेल के लोगों के अफसरान के जरिए होती रही। इमरान खान साहब अडियाला जेल में होते हुए भी उनको मोबाइल फोन तक मुकम्मल एक्सेस हासिल थी, रसाई हासिल थी। 3 यूरोपियन नंबर से चलने वाले व्हाट्सएप का भी जिक्र किया गया है कि वो जो रसाई इमरान खान को व्हाट्सएप के जरिए दी गई, उसको भी एक्सेस कर लिया गया है, उससे मुतल्लिक भी शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। और मजीद ये कहा गया कि आज अडियाला जेल में इस सिलसिले में जो ये फैसिलिटेशन होती रही, जो सहूलतकारी होती रही, जो नेटवर्क था पूरा सहूलतकारी का, उससे मुतल्लिक आज अडियाला जेल में अहम इजलास, अहम मीटिंग भी होने जा रही है। इसमें बड़े फैसले मुतवक्के हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, मजीद लोगों को इस मामले में शामिल तफ्तीश करने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन आज मामला यहाँ पे इख्तिताम नहीं पजीर नहीं होता। अंसार अब्बासी साहब का भी आर्टिकल है आज का, जिसमें उन्होंने बाबसूख ज़राए से खबर दी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी मोतबर ज़राए, अंसार अब्बासी साहब ये दावा करते हैं, वो अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि मोतबर ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी उनके फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात थे, रवाबत थे, राब्ते थे। और हामिद मीर साहब ने भी लिखा कि ये जो फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया है, हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि उनको खबरदार किया गया था रिटायरमेंट के बाद कि आप ये सब कुछ ना करें, ये राब्ते ना रखें, सियासी रवाबत को रिटायरमेंट के बाद लेके ना चलें। लेकिन हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि चूंकि बहुत अख्तियारात थे फैज़ हमीद साहब के पास जब वो DGISI थे, उन अख्तियारात का उन्होंने मज़ा लिया, वो अख्तियारात को एक्सरसाइज करते रहे, तो उसके बाद उनको शायद ये लग रहा था, कुछ अर्सा तो उन्होंने एहतियात बरती, लेकिन फिर उन्होंने शायद ये सोचा कि मेरे खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है। ये हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं। और फिर हामिद मीर साहब अपने कॉलम में ये भी लिखते हैं कि शायद, ये वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि शायद फैज़ हमीद साहब ने ये सोचा कि अगर मुझे पकड़ा गया तो मैं तो बता दूंगा कि मैंने जो भी किया वो आर्मी चीफ के कहने पे किया, जनरल कमर जावेद बाजवा पे कहने पे किया। और जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? जब जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई हिम्मत या जुर्रत इतनी नहीं कर सकता, तो फिर मेरे खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? ये एतमाद था जनरल फैज़ हमीद साहब का कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये हामिद मीर साहब ने एनालिसिस किया है। लेकिन आज एक डेवलपमेंट ये एक और हुई है कि 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ हमीद के बड़े करीब थे, जनरल फैज़ हमीद का उनको एतमाद हासिल था, उनके लिए मुतहरक थे, रिटायरमेंट के बाद भी मुतहरक थे, सियासी रवाबत के हवाले से, सियासी गठजोड़ के हवाले से, सियासी सहूलतकारी के हवाले से, जिसमें एक कर्नल हैं साबिक, जिसमें 2 ब्रिगेडियर हैं, उनको भी कस्टडी में ले लिया गया है। किस सिलसिले में लिया गया है? जो जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, उस कोर्ट मार्शल के सिलसिले में जो है उनको हिरासत में, कस्टडी में, यानी उनको गिरफ्तार किया गया है। और मजीद भी बाबसूख ज़राए, मोतबर ज़राए, अस्करी हुकाम के ये भी दावा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो फैसला किया गया है इस तरफ जाने का, क्योंकि ये तारीख का पहला वाक़या है कि किसी DGISI को पकड़ के उसका फील्ड मार्शल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम आ रहा है उसकी वजूहात भी इस सहूलतकारी के नेटवर्क की बताई जा रही है कि ये जो सहूलतकारी का नेटवर्क है, इसकी वजह से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। तो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियों का, वो साबिक सरकारी अफसरान भी हो सकते हैं, साबिक फौजी रिटायर्ड अफसरान भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, ये अब जो बात चल निकली है, लगता तो ऐसे है कि वो जब इमरान खान साहब के दौर में कोविड आया था ना, तो नदीम अफजल चंद का एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था मुख्तियार गल वध गई है। तो ये जो गिरफ्तारियां और कोर्ट मार्शल और साबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान के जो कस्टडी में लिया जा रहा है, लगता ये है कि बात बहुत आगे तक जा चुकी है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।